राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में किले, बड़ी बड़ी कहानियां और कमाल के लोगों की तस्वीरें आती हैं, है ना? अच्छा, इसी धरती पर एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक जंग जीतने वाले की नहीं बनाई, बल्कि एक महान निर्माता और एक विद्वान के तौर पर भी बनाई। तो चलिए, आज हम महाराणा कुंभा के इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सोचिए, जब हम किसी महान राजा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक ताकतवर योद्धा, है ना, जो अपनी तलवार से अपने राज्य को बचाता है, या फिर एक विद्वान राजा जो कला को, ज्ञान को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही बातें एक ही इंसान में हों? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है महाराणा कुंभा। वो एक ऐसे ही शासक थे जिन्होंने तलवार भी चलाई और कलम भी, जिन्होंने युद्ध के मैदान में भी कमाल किया और ज्ञान की दुनिया में भी। तो कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए, शुरू से शुरू करते हैं। बात है 15वीं सदी की। मेवाड़ के शासक थे महाराणा मोकल और उनके घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, कुंभा। अब देखिए, ये वो दौर था जब मेवाड़ में आसपास के इलाकों में पॉलिटिक्स बहुत उथल-पुथल वाली थी। मतलब चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। और पता है, कुंभा में बचपन से ही वो बात दिखने लगी थी। मतलब वो सिर्फ बहादुरी नहीं थे, उनमें एक गहरी समझदारी भी थी। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने पॉलिटिक्स और वॉर स्ट्रैटेजी को ऐसा समझ लिया था मानो ये उनके लिए कोई खेल हो। और यही चीज आगे चलकर मेवाड़ के बहुत काम आई। तो जब महाराणा कुंभा ने गद्दी संभाली, मेवाड़ के हालात सच कहें तो बहुत मुश्किल थे। चारों तरफ से चुनौतियां थीं, अंदर से भी और बाहर से भी। राज्य को बचाए रखना और उसे मजबूत बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। और जो सबसे बड़ी बाहरी चुनौतियां थीं, वो थीं मेवाड़ के पड़ोसी मालवा और गुजरात की ताकतवर सल्तनतें। देखिए, उस जमाने में हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, अपना इलाका बढ़ाना चाहता था, और मेवाड़ ठीक इनके बीच में था। तो जाहिर है, अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए कुंभा को इन बड़ी शक्तियों से टकराना ही था। और महाराणा कुंभा ने क्या किया? उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया अपनी जबरदस्त मिलिट्री प्लानिंग से। उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ की सीमाओं को महफूज किया, बल्कि एक ऐसी जीत हासिल की जिसने पूरे इलाके का पावर बैलेंस ही बदल दिया। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत। समझिए, ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये वो पल था जिसने मेवाड़ को इस इलाके की एक सुपर पावर बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो और भी दिलचस्प हो जाती है। पता है कुंभा ने क्या किया? उन्होंने अपनी इस जीत को सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं होने दिया, उन्होंने इसे पत्थरों में लिख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत है कुंभलगढ़ का किला। ये सिर्फ एक फौजी किला नहीं है, नहीं, ये उनकी दूर की सोच और आर्किटेक्चर के लिए उनके प्यार का जीता जागता सबूत है। अब जरा इस किले की दीवार के बारे में सोचिए। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर! ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। बस यही एक बात ये बताने के लिए काफी है कि कुंभा कितने बड़े पैमाने पर सोचते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत का जो असली सिंबल था, वो कुछ और ही था। एक ऐसी इमारत जो आज भी उनकी जीत की गवाही देती है। वो है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, द विक्ट्री टावर। 9 मंजिल का ये टावर खास तौर पर महमूद खिलजी पर मिली उसी जीत की याद में बनवाया गया था, और ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। तो योद्धा कुंभा से मिले, बिल्डर कुंभा से भी मिले। पर जैसा हमने शुरू में बात की थी, उनकी कहानी में एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब उनकी पर्सनालिटी के उस दूसरे पहलू को भी देखते हैं, वो पहलू जो कला और ज्ञान से जुड़ा था। उन्होंने अपने राज में म्यूजिक को, लिटरेचर को, मतलब कला के हर रूप को बहुत बढ़ावा दिया। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ दूसरों को बढ़ावा नहीं देते थे, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। सच कहें तो उन्होंने मेवाड़ को आर्ट्स और कल्चर का एक बड़ा सेंटर बना दिया था। इतिहासकार उनके बारे में एक लाइन में सब कुछ कह देते हैं। वो कहते हैं, वे एक ऐसे शासक थे जो तलवार और विद्या दोनों में समान रूप से निपुण थे। मतलब वो तलवार चलाने में जितने माहिर थे, उतने ही ज्ञान में भी। यही वो बैलेंस था जो उन्हें खास बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद भी महाराणा कुंभा की लेगेसी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? हम उनसे एक अच्छे लीडर के बारे में क्या सीख सकते हैं?
देखिए, उनकी पूरी लेगेसी को हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, हिम्मत के साथ रक्षा करो। दूसरा, एक विजन के साथ निर्माण करो। और तीसरा, अपनी संस्कृति को संजोकर रखो। मतलब डिफेंड, बिल्ड और प्रिजर्व एक परफेक्ट मॉडल है ये। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी महान शासक की असली विरासत आखिर बनती किस चीज से है? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतने से, या बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने से, या फिर कला और संस्कृति को बढ़ावा देने से? शायद महाराणा कुंभा की जिंदगी ही इसका जवाब है कि एक सच्ची और अमर विरासत इन तीनों के मिलने से ही बनती है।